हे गाइस, तो आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंस्टॉलेशन विद टेलविन सीएसएस। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, तो मेरे पास एक फोल्डर है। ठीक है, टेस्टिंग प्रोजेक्ट नेम से मैंने क्रिएट करा है। तो इसके अंदर आज हम देखते हैं। तो सिंपल क्या करती हूँ, ओपन टर्मिनल करती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। सो अब देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, क्रोम पर चलती हूँ मेरे। ठीक है, तो क्रोम के अंदर हम सिंपल क्या टाइप करेंगे, हमें क्या करना है, हमें रिएक्ट प्लस टेलविन इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम सिंपल लिखेंगे टेलविन। ओके, टेलविन सीएसएस इन रिएक्ट ऐसा लिखोगे तो भी वो वेबसाइट आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, ये टेलविन सीएसएस का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, सो ये देखो tailwinCSS.com। तो इस वजह से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंस्टॉल टेलविन सीएसएस विद रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, सो सिंपल इसको क्लिक कर दो। यहाँ पर आपके रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट का भी कोड मिलेगा, प्लस टेलविन सीएसएस आप इंस्टॉल भी करने का कोड मिलेगा। तो बेसिकली ये देखो, ये ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, सो सिंपल है, आपको सिर्फ ये वाला लाइन एज इट इज कॉपी करना है और अपने कमांड लाइन में ऐड करना है। तो कॉपी, अगर आपके पास ये साइट अवेलेबल नहीं होता है तो सिंपल मैं जो कमांड ऐड करूँ ना, एज इट इज ऐड कर देना। ठीक है, आपको लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट का नेम है। अगर मैं चाहती तो ये दूसरा प्रोजेक्ट का नेम रखूंगी, तो मैं रखूंगी प्रोजेक्ट 1। ठीक है, सो मैं सिंपल यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 एंटर हिट कर देती हूँ और एक रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सो प्रोसीड करने के लिए यस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लाइक वेट करते हैं, हमारे पास एक रिएक्ट का एप्लीकेशन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो ये देख भी सकते हो, यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और ऊपर से इसको टाइम लगेगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि रिएक्ट का एप्लीकेशन एक इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, सेट होने में, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम आप इसको दे सकते हो। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ एंड होने के बाद। ठीक है, तो देखो फाइनली हमारा यहाँ पे रिएक्ट का एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुका है। तो यहाँ पे सजेस्टेड कोड भी रहता है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या डालना है, यहाँ पर देखो सीडी डालना है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। ठीक है, तो सिंपल मैंने अंदर गई। अब एनपीएम स्टार्ट करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने टेलविन सीएसएस ऐड नहीं करा है, तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट का एप्लीकेशन बना है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो ये देखो, अगर यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, सो ये सिर्फ हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, सो वेट करते हैं, ये देखो सक्सेसफुली रन हो गया और ये देखो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन एज इट इज लोड हो रहा है। ठीक है, सो सिंपल है, इसको कोड डॉट ओपन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, सो ये देखो कोड डॉट ओपन कर लिया। सो सिंपल, अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे इसको क्लियर कर लेते हैं, अब मुझे इसके अंदर टेलविन सीएसएस का टेस्टिंग करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास ऐप डॉट जेएस के अंदर जो भी लिखा हुआ है वही सारी चीजें मेरे को फ्रंट में डिस्प्ले हो रही है, जो भी ये चीज़ है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसको मैं पूरा का पूरा लाइक हटा देती हूँ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ से मैं पूरा डीवी हटा देती हूँ। ठीक है, बेटर ऑप्शन। सो यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन करते हैं, इसको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं और यहाँ पे मैं H1 के अंदर लिखती हूँ हेलो श्रुति। ठीक है, सिंपल मैंने हेलो श्रुति लगा, ये लोगों की भी जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर देखो सिंपल अगर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बंद करा था। ठीक है, हम सिंपली एनपीएम स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मैंने रन बंद कर दिया था इसलिए वो रन नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिर से मुझे हेलो श्रुति इतना ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार में हम रन होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे ही सक्सेसफुली रन हो जाता है, यहाँ पर मेरे पास हेलो श्रुति डिस्प्ले हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने ऐड करा है। ठीक है, तो H1 के अंदर मैंने हेलो श्रुति प्रिंट करने के लिए रखा है। वेट करते थोड़ा सा। सो अगर वेट नहीं हो रहा तो कंट्रोल एस दबा सकते हो। ठीक, देखो हेलो श्रुति मेरे को एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब भी देखो यहाँ पे टेलविन सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ है, तो टेलविन सीएसएस के लिए हमारे पास यहाँ ये सारी चीजें डालनी है। टेलविन सीएसएस अप्लाई करने के लिए हमारे पास स्टेप 2 से लेके ये सारी स्टेप्स है। सिंपल है, ये देखो सबसे पहले आपको ये चीजें इंस्टॉल करनी है, तो एज इट इज कॉपी कर लिया और समझो यहाँ पर आके मैंने क्लियर कर दिया
और यहाँ पे एज इट इज इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। पहले तो ये टेलविन CSS को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो एक बार जैसे ही इंस्टॉल हो जाए हम क्या करते हैं, पैकेज.json में आके चेक करते हैं। हमारे पास app.js है, इसी तरह हमारे पास पैकेज.json है। तो यहाँ पर आके आप सबसे लास्ट में डिपेंडेंसीज में जाके चेक कर सकते हो। ये देखो टेलविन CSS यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अभी तक हमारे पास टेलविन कॉन्फिग का फाइल नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखो npx init हम जब करेंगे तो हमारे पास एक फाइल आ जाता है, ठीक है। सो सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं यही कमांड यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो क्रिएटेड टेलविन CSS कॉन्फिग फाइल जो है tailwind.config.js, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो अभी क्रिएट हो गया यहाँ पर, परफेक्ट। सो अब इसके अंदर कंटेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप वही है कि कंटेंट के अंदर आप ये वाला लाइन ऐड कर दो, ठीक है। सिर्फ यही वाला लाइन एज इट इज कॉपी कर लेना और कंटेंट के अंदर पेस्ट कर देना, दैट्स इट। थर्ड स्टेप भी हो गया हमारा। अभी भी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास एक ग्लोबल CSS फाइल है जो है index.css। इसके अंदर इनको इंपोर्ट कर दो, ठीक है। सिंपल यहाँ से कॉपी कर लिया और हमारे पास है index.css फाइल जो है ये ग्लोबली CSS का फाइल। सिंपल यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे ये चीजें, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें देखना है कि टेस्टिंग करनी है ना कि अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, वन के अंदर, ठीक है। ये देखो इसने क्या करा, क्लास ऐड करा है, ठीक है। टेलविन CSS के क्लासेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने जो H1 के अंदर लिखा था हमने उसके अंदर ये क्लास हम लेके जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो देखो हमने क्या करा, सिंपल सा हमने टेलविन CSS के अंदर देखो टेक्स्ट हमने 3 XL करा है, इसके 9 XL तक आप बढ़ा सकते हो टेक्स्ट को, यानी कि आप इसका फॉन्ट बढ़ा रहे हो, ठीक है। फॉन्ट हमने बोल्ड रखा है और इसको अंडरलाइन भी दिया है। अब ये हमने क्लास ऐड करा यानी कि अब अप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा तो अप्लाई हो जाएगा हमारा टेलविन CSS सक्सेसफुली यहाँ पे हुआ है, वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है वो दिख जाएगा, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं क्योंकि साइड में ओपन है ऑलरेडी। सो वेट करते हैं यहाँ पर एक बार में डिप्लॉय हो जाए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो कंट्रोल S आप प्रेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एंड हो चुका है और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी है। टेक्स्ट इसने देखो मेरा इसका ओरिजिनल साइज है, यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखो 300% है। रीसेट कर लेती हूँ। सो ये देखो 3 XL का है, ठीक है। सो इसलिए इसका ओरिजिनल साइज जो है ना ये इतना है, बोल्ड है, लाइन भी ले चुका है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसकी 9 XL साइज कर दूँ तो कितना बड़ा होता है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं साइज की बात करूँ, अगर मैं इसको और बढ़ा देती हूँ तो इतना बड़ा है, ये ओरिजिनल साइज है, ठीक है। सो 9 XL आपका इतना बड़ा साइज ले सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि टेलविन CSS फाइनली आपके इसमें इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली आपको पता चला ना, ये वेबसाइट एज इट इज़ है। अगर आपको इस वेबसाइट में कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं एक्सेस हो रहा है, तो बेसिकली आप इसका URL देख सकते हो। आप यहाँ से URL कॉपी या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इसी के साथ अगर आपको कुछ भी लाइक मिल ही नहीं रहा तो मैंने जैसे कमांड ऐड करे थे ना कि आपको सिंपल टेलविन इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वाला कमांड फर्स्ट डालना है, सेकेंड कमांड आपको ये डालना है, फिर आपको सेकेंड कमांड डालने के बाद आपके पास टेलविन कॉन्फिग का फाइल आ जाता है। तो टेलविन कॉन्फिग के अंदर आपको ये चीज़ ऐड करनी है जैसे मैंने ऐड करी है, ठीक है, ये वाला चीज़ ऐड कर दो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, index.css के अंदर आना है और ये चीज़ एज इट इज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप npm स्टार्ट कर देना। तो उसके बाद चेक करने के लिए आप क्या करना, आपके app.js के अंदर आप एक लाइन क्रिएट करके इसके अंदर ये डाल दो कि टेक्स्ट इसका कुछ अलग फाउंड फाउंट अगर आप अपने हिसाब से वैसे CSS कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन चेक करने के लिए आप सिंपली ये वाला टेक्स्ट ऐड कर सकते हो कि टेक्स्ट 9 XL करके देख लो। अगर ये इतना बड़ा हो रहा है आपका टेक्स्ट तो फिर आप समझ जाना कि टेलविन CSS अप्लाई हो चुका है। अगर मैं ये क्लासेस हटा दूँ तो ओरिजिनली हमारा जो H1 डिस्प्ले होता है ना वो कितने साइज में आपको डिस्प्ले होता है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट इसकी H1 की टैग इतनी सी चाहिए, उसका हाइट वेट सारी चीज़ें। सो CSS इसीलिए ऐड होता है
क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सके। ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखा आपने कितना इजीली हमने ये कंप्लीट कर दिया। तो आई होप आपको ना ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।